गोहाना पुलिस कमिश्नरी बनने के बाद रविंद्र तोमर ने बतौर डीसीपी का कार्यभार संभाला और पूरे क्षेत्र के बारे में बारीकी से जानकारी जुटाने और व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए अपने सभी थाना अधीक्षकों और चौकी प्रभारियों की बैठक लेने के बाद शहर के गणमान्य लोगों से मुलाकात करने का दौर जारी रखा। इस दौरान जगत महान न्यूज से भी बात करते हुए बताया कि इन दिनों क्षेत्र के आसपास कई आपराधिक घटनाएं घटी हैं, मगर पुलिस मुस्तैदी से अपराधियों पर नकेल कसने का अभियान चलाए हुए है। इसलिए आमजन से उनकी अपील भी है कि वे पुलिस का सहयोग करें। तोमर साहब, आप नए आए हैं तो इस एरिया में तो शायद डीसीपी बतौर पहली बार आए हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी इन दिनों एक ऐसी स्थिति बनी हुई है, सबको एक डर सा है। आसपास के एरिया में कई घटनाएं ऐसी हुई हैं आपराधिक, जिनसे व्यापारी वर्ग और आम आदमी में भी थोड़ा सा भय है। तो आपके सामने एक ये चुनौती है, अगर आपने जैसे गोहाना ज्वाइन किया है। आपने इसको चुनौती बताया, हम इसको चुनौती के रूप में ही लेंगे और जो लोगों के मन में भय या डर की भावना है उससे उनको बिल्कुल निजात मिलेगी। हमारी टीम बहुत बढ़िया टीम है, हमारे कमिश्नर साहब हैं श्री सतीश बालन साहब हैं, या हमारा पूरा जो अमला जमला यहाँ पर गोहाना पुलिस है जो पूरी तरह से इस बात के लिए सचेत है। और आगे कई बार चोर पुलिस का काम तो आगे पीछे का रहता ही है, कई बार जब हमारी कहीं ना कहीं कोई चीज़ छूट जाती है हमसे तो उसका फ़ायदा उठाते हैं वो। लेकिन ऐसा सच डरने वाली कोई बात कोई भी अपने दिमाग में ना रखें। हमारा पूरा सहयोग जनता को रहेगा, चाहे वे किसी भी स्थिति में किसी भी समय हम बिल्कुल तत्पर हैं, मैं और मेरी पूरी टीम। अभी पीछे गोहाना में एक घटना हुई थी, काफ़ी गोली चलाई, काफ़ी लोग थे वो जलेबी वाले थे जो यहाँ, तो उनको लेके ना पुलिस को बड़ी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। लेकिन मेन एक्यूज आज भी मेरे को जितनी जानकारी है पुलिस की पहुंच से दूर है। काफ़ी टीमें भी बनाई थी उनके लिए। देखिए, हमारी टीम ने बहुत तत्परता से उस केस को सॉल्व किया है और जो काफ़ी जो ज़्यादा तादाद में जो थे जो लोग इसमें इन्वॉल्व वो सब गिरफ्त में आ चुके हैं। और इसको अब बहुत बेहतरीन टीम हमारी पूरी हरियाणा पुलिस की जो बेहतरीन टीम है एसटीएफ इसको कर रही है, जिनका हम भी सहयोग कर रहे हैं और जल्द ही वो सब चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकाल के देगी पुलिस। वैसे तो काफ़ी सारी राइडर भी आ गई हैं यहाँ। अभी अगले महीने सर गेहूं की अराइवल शुरू हो जाती है और पैसे का लेन देन बड़ा होता है और मंडी में अक्सर हर साल ये ऐसी घटनाएं होती। तो इस दौरान आप आए हैं, आपकी क्या तैयारी रहेगी कि पूरे शहर को आप कवर कर सको और बेहतर सुरक्षा मिल सके लोगों को? देखिए, हमारी सड़कों पे पीसीआर है, ईआरवी है और राइडर्स 24/7 रहती है। इसको हमने और बढ़िया तरीके से हमारे जो मुलाजिम हैं उनको ब्रीफ किया हुआ है। और ईआरवी का तो रिस्पांस टाइम आप सबको पता ही है कि 5 से 7 मिनट में ईआरवी का रिस्पांस टाइम रहता है। तो जहाँ तक कैश की बात आपने कही, आजकल मुझे नहीं लगता कि कोई कैश का लेन देन है, क्योंकि सरकार ने सभी को एक फैसिलिटी दी हुई है, उनके खातों में ही पैसा आता है। फिर भी आपने इस बात पे हमें बताया तो हम इस पर विशेष ध्यान रखेंगे। किसान आंदोलन भी है सर और उसका प्रभाव यहाँ भी है। अभी आपके आने से पहले लंबा धरना चला, एक कथुरा में एक लड़के को गिरफ्तार कर रखा है, उसको लेकर भी महापंचायत। तो एरिया में इस तरह की सेंसिटिविटी घटनाएं और इस तरह के जो महापंचायत हैं ये चलती रहती, क्योंकि एनसीआर के बहुत नज़दीक हैं। तो इन फ्यूचर में इस तरह की इनपुट आपके पास रहती है, तो किस तरह की तैयारी रहेगी कि लोग सचेत भी रहें और आपका भी सहारा हो? देखिए, जो किसान आंदोलन है वो अभी तक उनकी सच कोई ऐसी जो है कॉल नहीं है। हमारे एरिया में, गोहाना एरिया में भी कोई इस तरह का अभी तक नहीं है। जहाँ तक कथुरा का आपने बताया वो जींद पुलिस से संबंधित है और वो शायद उनसे एसपी साहब से मिल भी चुके हैं। आमजन के लिए आपका क्या संदेश है? आमजन से हम यही सहयोग की अपेक्षा रखेंगे कि जब भी कोई बात हो उनको ध्यान में आए तो डरे नहीं। चाहे वो एक्सीडेंट की स्थिति में किसी को मदद करने की बात है तो निसंकोच 112 को कॉल करें और जितनी वो मदद कर सकते हैं उस समय पे वो जरूर करें। डरे नहीं, एक दूसरे का साथ दें और पुलिस का रिस्पांस जो है हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। और हम यही हमारी ओथ भी होती है, पुलिस जब ओथ लेती है तो यही होता है कि हम सब के लिए हैं। सर, ट्रैफिक जाम को लेके ना मतलब बहुत ही खराब हालत है। पीछे तो एक इंस्पेक्टर की यहाँ पे नियुक्त भी किया था, उनको अब मुझे नहीं पता वो हैं या नहीं। अभी भी हैं, इंस्पेक्टर हैं और उस पर काम कर रहे हैं।
उसमें हमारा प्रयास ये है कि यहाँ पे एक येलो लाइन लगाई जाए ताकि उससे बाहर कोई भी ट्रैफिक खड़ा ना करे। इसमें देखिए सबसे बड़ा सहयोग तो जनता को ही करना है। जो दुकानदार भाई हैं अभी मैं उनसे नज़दीकी समय में मैं उनसे मीटिंग भी करूँगा ताकि इसको हम ठीक ढंग से ट्रैफिक को चला पाएँ। उसमें तो जनता का सहयोग तो निश्चित तौर पे हमें चाहिए ही चाहिए। गोहाना से सारिका की रिपोर्ट। Heart is the pumping organ of our body. Here we explain blood circulation through heart. Blood circulates 2 times through the heart. Firstly, the deoxygenated blood enters into right atrium through superior vena cava, and then it enters into right ventricle by crossing tricuspid valve. After that, deoxygenated blood goes to lungs for oxygenation through pulmonary artery. After oxygenation, oxygenated blood enters into left atrium through pulmonary vein. From left atrium, oxygenated blood enters into left ventricle through bicuspid valve. Now, oxygenated blood enters into aorta, and the oxygenated blood distributes itself to all body parts and organs.